एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। 60 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसी बला की हसीना मिली जिसने एक मुसाफिर को तो अपना दीवाना बनाया ही, पर इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को अपनी खूबसूरत अदाओं और अपनी खूबसूरत आंखों का दीवाना बना दिया। मेरी नजरें हंसी है कि तुम हो हंसी, ये समझने की मुझको जरूरत नहीं, बात नजरों की है बात कुछ भी नहीं, जिसको दिल चाहे दुनिया में है वो हंसी, मेरी नजरें हंसी है कि तुम हो हंसी। 2 सितंबर 1941 में कराची सिंध में पैदा हुई ये खूबसूरत सी नन्ही परी, और इस परी के पिता ने इस परी का नाम अपनी उस समय की फेवरेट अदाकारा और डांसर साधना बोस के नाम पे रखा, साधना। सैतालीस में भारत के बंटवारे के वक्त इनका परिवार बॉम्बे शिफ्ट हो गया। साधना बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उनके इस सपने को साकार करने में उनके पिताजी ने उनकी मदद की, और महज 15 साल की उम्र में साधना को राज कपूर साहब की श्री 420 के गाने मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के में एज अ कोरस डांसर काम मिला। इसके 3 साल बाद साधना की बतौर एक्ट्रेस पहली फिल्म आई सिंधी में, जिसका नाम था अबाना। इस फिल्म में साधना ने एक्ट्रेस शीला रमानी की छोटी बहन का किरदार निभाया, और इस फिल्म के लिए साधना को 1 रुपया मेहनताना मिला था। इसी दौरान स्क्रीन नाम की मूवी मैगजीन में साधना की फोटो छपी, और उस वक्त के जाने माने प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी की नजर में आई ये उभरती अदाकारा साधना। साधना ने शशाधर मुखर्जी का एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, और यहीं साधना के साथ इस स्कूल में उनके पहले को स्टार जॉय मुखर्जी भी थे, जो शशाधर मुखर्जी के बेटे भी थे। 1960 में द फिल्मालया प्रोडक्शन बैनर तले बनी फिल्म में बतौर मेन लीड एक्ट्रेस साधना और जॉय मुखर्जी को लॉन्च किया गया फिल्म लव इन शिमला में। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट रही और 60 के दशक की टॉप 10 फिल्मों में इसका नाम शुमार है। इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसे R.K. नैयर, जो पहले कुछ फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके थे, उन्होंने डायरेक्ट किया था। और R.K. नैयर ही वो इंसान हैं जिन्होंने साधना की पहली फिल्म के लिए उनका हेयर स्टाइल चेंज करवाया। उन्होंने साधना के लिए हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न का हेयर स्टाइल अडॉप्ट करने की सलाह दी, और फिल्म के रिलीज होते ही ये हेयर कट साधना का ट्रेडमार्क बन गया और इसे साधना कट के नाम से जाना जाने लगा। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। इसी दौरान बिमल रॉय की सैटारिकल फिल्म परख के लिए साधना को अपने ट्रेंड सेटर हेयर स्टाइल से हाथ धोने पड़े, क्योंकि इसमें साधना का रोल एक गांव की सीधी साधी लड़की का था, और इस फिल्म ने कई अवार्ड भी जीते। इसके बाद 1961 में देवानंद साहब के साथ साधना की एक और हिट फिल्म आई हम दोनों। इसमें साधना ने अपने ट्रेडमार्क हेयर स्टाइल को फिर से अपनाया। इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को साल 2011 में रंगीन बना के दोबारा रिलीज किया गया। इस फिल्म का गाना अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं एवरग्रीन गानों में से एक है। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी
भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर, के दिल अभी भरा नहीं। इसके अलावा 1962 में फिर ये जोड़ी दिखाई दी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म असली नकली में। साधना के एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने पे उन्होंने फिल्माल्या के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और इस दौरान वो फिर से जॉय मुखर्जी के साथ पर्दे पे दिखाई दी फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में, जिसमें ओपी नैयर साहब के म्यूजिक ने 4 चांद लगा दिए और इस फिल्म के गाने सुपर हिट हो गए। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। साल 1963 में डायरेक्टर HS रवेल की टेक्निकलर फिल्म आई मेरे महबूब, जिसमें साधना राजेंद्र कुमार के साथ दिखाई दी और ये फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर रही एंड 60 के दशक की टॉप 5 फिल्मों में इसका नाम शुमार हुआ। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। इस फिल्म का एक सीन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के रिमार्केबल सीन्स में शामिल है, जब राजेंद्र कुमार पहली बार साधना को देखते हैं और साधना बुर्के में से उन्हें देखती हैं, जहां उनकी आंखें इतनी सुंदर और एक्सप्रेसिव होती हैं कि कोई भी इंसान अपना दिल हार बैठे। ये इस फिल्म का अनफॉरगेटेबल सीन था। 1964 में साधना ने अपने करियर की एक और रिमार्केबल फिल्म की, वो कौन थी, जिसमें उनका डबल रोल था। मनोज कुमार के साथ इस फिल्म के लिए साधना को उनकी पहली फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिली। इस फिल्म के 2 गाने इतने हिट हुए कि आज भी उनको उतने ही प्यार से सुना जाता है और ये गाने थे नैना बरसे और लग जा गले। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। नैना बरसे रिम झिम पिया तोरे आवन किया, नैना बरसे रिम झिम। इस फिल्म में साधना की स्माइल के लोग दीवाने हो गए थे और यहीं से साधना को मिस्ट्री गर्ल के तौर पे जाना जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो 1966 में आई फिल्म मेरा साया और 1967 में आई फिल्म अनीता में बादस्तूर जारी रहा। मेरा साया फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही। इस फिल्म में भी साधना ने डबल रोल किया था। इस फिल्म के सारे गाने हिट हुए, जैसे तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, नैनों में बदरा छाए, नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में बड़ा मोहे गरबा लगा ले। लेकिन साधना द्वारा किया डांस नंबर, जिसे सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था, झुमका गिरा रे, बहुत ज्यादा फेमस हुआ। कहा जाता है कि सिनेमा हॉल्स में जब लोगों ने ये गाना देखा तो वो इससे इतने खुश हुए कि उन्होंने स्क्रीन की तरफ सिक्के तक उछाले। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे
इसके बाद 1965 में आई यश चोपड़ा डायरेक्टोरियल मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में, जो उस साल की ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म ने एक बार फिर से साधना को फैशन के मामले में ट्रेंड सेटर बनाया। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। उनके हेयर कट के बाद अब बारी आई उनके टाइट कमीज के साथ चूड़ीदार पैजामी के ट्रेंड के हिंदुस्तानी लड़कियों पे छा जाने की। हालांकि जब साधना ने इस ड्रेस के बारे में यश चोपड़ा जी से बात की थी तो वो शुरू में थोड़े से इनसिक्योर लगे, पर अपने फैशन डिजाइनर भानु आथ्या की मदद से साधना ने जब यश जी को इसका सैंपल दिखाया तो वो खुशी से मान गए। और ये ट्रेंड बाद में 70 के दशक की कई हीरोइंस ने अपनाया। इसी फिल्म के लिए साधना को उनका दूसरा फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। इस फिल्म के बाद 1966 में साधना ने अपनी पहली फिल्म के डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से 7 मार्च को शादी कर ली, जिनसे इनका अफेयर लव इन शिमला के शूट के दौरान ही शुरू हो गया था। लेकिन तब साधना के उम्र में छोटा होने के कारण उनके माता पिता इस शादी के लिए नहीं माने थे, इसीलिए काफी सालों के बाद इनकी शादी हो पाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि साधना फेमस एक्ट्रेस बबीता की कजिन हैं और आज की फेमस एक्ट्रेस करिश्मा और करीना कपूर की मासी। 1966 के इसी वक्त के दौरान साधना की तबीयत बिगड़ने लगी और पता चला कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है और इसके लिए साधना ने अमेरिका में बोस्टन के एक हॉस्पिटल से इलाज करवाया और इसके बाद इंडिया वापस आके 1969 में उन्होंने इंतकाम और एक फूल दो माली जैसी 2 हिट फिल्में दी। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। इसके बाद 1974 में गीता मेरा नाम फिल्म में उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी की। इन फिल्मों के अलावा राजकुमार, पिकनिक, दुल्हा दुल्हन, आरज़ू, गबन और आप आए बहार आई जैसी फिल्मों में भी साधना की अदाकारी को काफी सराहा गया। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, कैसा जादू किया तूने मुझ पे ओ जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। इलाज के बाद भी साधना की बीमारी के निशान उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहे थे। थायराइड का इलाज तो हो गया था, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म के कारण उनकी आंखों पे इसका असर साफ दिखाई दे रहा था, जिसके कारण मेन लीड में काम करना साधना के लिए अब मुश्किल होता जा रहा था और वो कैरेक्टर रोल भी नहीं करना चाहती थी और वो ये भी चाहती थी कि उनके चाहने वाले उन्हें खूबसूरत अदाकारा के तौर पे ही याद रखें। इसीलिए उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ प्रोडक्शन कंपनी बनाई और 1999 में एक फिल्म भी डायरेक्ट की जिसमें डिम्पल कपाडिया हीरोइन थी। लेकिन इसके बाद साधना ने 1994 में फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल ही संन्यास ले लिया। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि अपने करियर में इतनी हिट फिल्में देने के बावजूद साधना को अपनी लाइफ में कोई अवार्ड नहीं मिला। वो कौन थी और वक्त फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन तो मिली, लेकिन अवार्ड नहीं मिल पाया। साल 2002 में साधना को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और आज किसी दौर की खूबसूरत हसीना, जिसके स्टाइल को हिंदुस्तान की कई लड़कियों ने अपनाया, जिसके पीछे दुनिया दीवानी थी, लोगों से दूर रहकर एक गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं और किसी तरह की फोटो तक भी नहीं खिंचवाना चाहती। फिलहाल साधना के जन्मदिन पर हम यही आशा करते हैं कि वो अपने जीवन का
हर पल अपनी मर्जी और खुशी से अपनी आरजू के मुताबिक जिएं। और PBN इस ब्यूटी एंड फैशन क्वीन साधना को कहता है हैप्पी बर्थडे। आप देखते रहिए PBN, पंजाबी बाय नेचर।